दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के 63% लोगों का फेवरेट मौसम विंटर है। सर्दियों का मौसम तो मेरा भी फेवरेट है और आप में से भी ज्यादातर लोगों का यही पसंदीदा मौसम होता होगा। सर्दी के मौसम में दूर दूर से लोग हिल स्टेशंस पर जाते हैं क्योंकि वहां पर स्नोफॉल हुआ करती है और बर्फ की मोटी मोटी परतें बन जाया करती है। बस इन्हीं बर्फ की चादरों में मजे लेने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट ऐसे हिल स्टेशंस पर आते जाते रहते हैं। मैं जहां पर रहता हूं वहां पर भी बर्फ नहीं पड़ती, तो मैं अपने बचपन में कार्टून्स को देखकर इमेजिन किया करता था कि आसपास बर्फ होने से दुनिया कितनी सुंदर दिखने लगती है। पर क्या होगा अगर यही बर्फ पूरी दुनिया के हर एक कोने में, आपके घर में भी महज 24 घंटे के अंदर फैल जाए तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए पता करते हैं कि क्या होगा अगर धरती रातों रात पूरी तरह से जम जाएगी। तो हमारी धरती ने आज तक कम से कम 5 आइस एजेस को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। ये सभी आइस एज अलग अलग टाइमलाइन में घटी थी। धरती पर होने वाली पिछली आइस एज आज से करीब 11,500 साल पहले खत्म हुई थी और इसी भयानक आइस एज की वजह से इंसानों की सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई थी और बचे तो सिर्फ हम, यानी कि होमो सेपियंस। यूं तो किसी भी आइस एज को अमूमन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि धरती के हर एक कोने पर अलग अलग तापमान और अलग अलग मौसम के हालात हैं। किसी जगह पर 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तो किसी जगह पर -20 डिग्री सेल्सियस का। ऐसी सिचुएशन में कॉन्स्टेंटली हर जगह पर इतने ठंडे तापमान का नॉर्मल टेम्परेचर बन पाना जियोलॉजी के हिसाब से तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। पर क्या होगा अगर ये सैकड़ों साल का वक्त लेने वाली आइस एज रातों रात शुरू हो जाए? तो कुछ इस तरह से कि रात को आप अपना पसीना पोंछकर सोए हो और सुबह उठकर आपका शरीर बर्फ में जमा हुआ मिले। कितना खतरनाक लग रहा है ना। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जब पिछली बार आइस एज घटी थी तो उससे इंसानों की हर एक प्रजाति विलुप्त हो गई थी। इसी तरह अगर ये रातों रात हुआ तो ऐसे में भी कोई सुंदर हालात नहीं बनेंगे, बल्कि बात और बिगड़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो पूरी धरती में हर गर्म जगह पर कम से कम 40 फीट तक की बर्फ की चादर जम जाएगी। जो लोग बर्फीले इलाकों पर रहते हैं जैसे ग्रीनलैंड और स्विट्जरलैंड, इन पर यह चीजें ज्यादा असर नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें ऐसे तापमान की आदत पड़ चुकी है। वो लोग वैसे भी गर्म कपड़े पहन कर रखते हैं और अपनी गर्मी का सारा इंतजाम अपने घर में ही मौजूद रखते हैं, जैसे आग जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां रखना, स्वेटर पहनना, ब्लैंकेट्स यूज करना वगैरह वगैरह। पर मुझ जैसे भारतीय नागरिक तो बर्फ को देखने के लिए तरस गए हैं। उनकी तो रात में ही कुल्फी जम जाएगी क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो धरती का एवरेज टेम्परेचर -58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और कहां अभी हम लोगों के एरिया में 30 से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान चल रहा है। पानी की टंकी से लेकर बड़े बड़े महासागरों तक सब कुछ जम जाएगा और उसके बाद जितने भी लोग आज ब्लू है पानी पानी गाना गाकर मजे उड़ाते हैं, उनके लिए बस आग तापना या हीटर के आगे बैठना ही अकेला ऑप्शन बच जाएगा सर्वाइवल के लिए। ओशियंस के पूरी तरह से जम जाने की वजह से एक्वाटिक लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी क्योंकि ज्यादातर मछलियों में इतना ठंडा तापमान झेलने की क्षमता नहीं होती है। हम इंसानों की सहन शक्ति और समय के अनुसार बदलने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और हम लोग हालात के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वह इतनी जल्दी किसी भी तरह के मौसम में ढल ही नहीं सकते। इंसानों की यह क्षमता उनके पास मौजूद संसाधनों की वजह से मुमकिन हो पाती है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर फॉर एग्जांपल। पर जानवरों को तो कोई पूछता भी नहीं है। अब इस बात से आप इतना तो समझ गए होंगे कि इस सिनेरियो में इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ जाएंगी। आज तक आए सभी आइस एजेस में एक्वाटिक लाइफ के अलावा अगर किसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है तो वह है हमारे बेजुबान पेड़ पौधों पे। पेड़ पौधे तो बेचारे इतने नाजुक होते हैं कि उनको अगर जरा सा भी पानी ज्यादा डाल दो तो वो हमेशा के लिए मुरझा जाते हैं। इस परिस्थिति में पेड़ और पौधे दो तरह से मरेंगे। पहला तो ये कि इस नई धरती में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ होगी तो जाहिर सी बात है वहां सूखापन भी बहुत ज्यादा होगा। बारिश बिल्कुल ही बंद हो जाएगी क्योंकि जैसे ही पानी की बूंद बादल से निकलेगी उस ठंडे तापमान में आते ही वह बर्फ में बदल जाएगी और
और पूरी धरती पर रेनफॉल नहीं बल्कि स्नोफॉल होगा। इस तरह के सूखेपन की वजह से पेड़ों को जरूरी पानी नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से उन सब की मौत हो जाएगी। इसके अलावा वेजिटेशन इतना सर्द मौसम झेल भी नहीं सकती। खासकर भारत में उगने वाली ज्यादातर फसलें गर्मी के मौसम को या फिर मीडियम मौसम को ध्यान में रखकर उगाई जाती है। पर अगर यह दुर्घटना घटी तो किसानों का मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद हो जाएगा, फसलें तबाह हो जाएंगी और वैश्विक भूखमरी चालू हो जाएगी। अब दूसरे तरीके में अगर कुछ इस तरह की कंडीशन आई तो चारों तरफ धुंध ही धुंध फैली होगी, जिससे सनलाइट प्रॉपर तरीके से धरती पर नहीं आ पाएगी और सनलाइट के अभाव में पेड़ पौधों की मौत हो जाएगी। भूखमरी, ठंडा टेम्परेचर और पानी की कमी, इन सभी मुश्किल हालातों के चलते हर देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और 50 साल पहले ही हो जाएगा छठा मास एक्सटिंक्शन। जहां पहले ये मास एक्सटिंक्शन जनसंख्या की बढ़ोतरी और रिसोर्सेज की कमी से होने वाला था, अब यह अत्यधिक ठंड की बदौलत इतनी जल्दी घटेगा। अगर इस धरती को हम लोग अंतरिक्ष से देखेंगे तो यह हरी और नीली नहीं दिखेगी, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बड़ी सी सफेद स्नोबॉल को सौर मंडल के बीचों बीच रख दिया है। ये स्नोबॉल पूरे अंतरिक्ष में चमका करेगी, क्योंकि आई सनलाइट और उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने से ज्यादा उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से इस पर पड़ने वाली लाइट भी रिफ्लेक्ट होगी और सनलाइट और हीट को रिसीव करने से ज्यादा धरती उस सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया करेगी। धरती के कुछ सबसे अमीर लोग इक्वेटर के पास अपना घर बसाकर उसमें सभी सुख सुविधाओं के साथ रहने लगेंगे, जिससे उन्हें वास्तविकता में शायद एहसास भी नहीं होगा कि बाहर इतना ज्यादा ठंडा तापमान है और वह अपने घर में बैठकर मजे कर रहे होंगे, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है। जिसका मतलब यह है कि चाहे आइस एज हो या ना हो, पर अमीर लोग अपनी जिंदगी मजे में ही बिताएंगे और उन्हें एहसास भी नहीं होगा कि बाहर आदमी किस परेशानी से जूझ रहा है। दिमाग में तो ख्याल आ रहा होगा कि जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा। इसीलिए मैं तुम सबसे बार बार कहता हूं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पर अगर कोई मुसीबत पैदा होती है तो उसके लिए समाधान भी बनते हैं। हमारी धरती पर इस तरह के आइस एज 5 बार हो चुके हैं, तो पहले ऐसा क्या हुआ था जिसको दोबारा करने से यह सभी हालात एक बार फिर से ठीक हो जाएंगे। पहले के समय में कोई भी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी नहीं थी और यह दुनिया वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से अपने आप ठीक हो जाया करती थी। जब ज्वालामुखी फटता है तो वह अपने आसपास के तापमान को इतना ज्यादा गर्म कर देता है कि अगर उसके पास बर्फ का पूरा अंबार पड़ा हो तो भी वह सब पिघलने लगेगा। इसके अलावा उसके अंदर से निकलने वाला धुआं भी गर्म तापमान में बढ़ोतरी करता है, जिससे बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और कुछ सालों बाद परिस्थितियां वापस से आम हो जाती है। मगर ऐसा तभी मुमकिन है जब धरती पर मौजूद कई सारे ज्वालामुखी एक साथ फटेंगे तो। लेकिन पहले के इंसान भाग्यशाली हुआ करते थे जो उनकी इतनी जरूरतें नहीं हुआ करती थी और उनके सामने ऐसे इरप्शंस आम भी थे। वैज्ञानिकों के हिसाब से धरती पर अगला बड़ा ज्वालामुखी आज से कम 150 साल बाद ही फटेगा और 150 साल बाद फटने तक तो शायद धरती पर कोई भी इंसान नहीं बचेगा। अब अगर इस बर्फ को पिघलाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करनी होंगी, जैसे कार्बन और मीथेन, क्योंकि इन दोनों ही गैसेस से धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली जिस चीज के लिए हम इतना घबरा रहे हैं, हमें उस चीज को अपने हाथों से और ज्यादा मात्रा में करना होगा, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं बढ़ी तो हमारी उम्मीदें बहुत ही कम होती जाएंगी। बट रियलिटी में इतनी बर्फीली जगह पर इतना ज्यादा कार्बन रिलीज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो क्या इसका मतलब है कि मानवता के पास अब और कोई चारा नहीं रहा? हमारे सर्वाइवल का एक और तरीका है और वो ये कि अगर किसी भी ज्वालामुखी के ऊपर किसी परमाणु बम को विस्फोट कर दिया जाए तो इससे ज्वालामुखी और आसपास के इलाके में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और इतनी ज्यादा रेंज में जब इतनी ज्यादा हीट और जियोथर्मल एनर्जी फैलेगी तो जाहिर सी बात है कि बर्फ का पिघलना शुरू हो जाएगा और इस बर्फ के पिघलते ही शुरू होगा इंसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं।
अब इंसान उस समय को देखने के लिए जिंदा बचेंगे कि नहीं, यह तो हमारी किस्मत पर निर्भर करता है। आपको क्या लगता है कि हम इंसान इस आइस एज को सरवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।